ये अभी हम जितना भी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर उस सारे के नोट्स आपको एंड पे मैं समझा दूंगा और आपको मिल भी जाएंगे, उसकी स्क्रीनशॉट भी शक ले लेना आप। लेकिन पहले आप लोग ये जो वीडियो है इसको समझ लोगे तो वो जो नोट्स हैं वो आपको बड़ी आसानी से याद कब हो जाएंगे और बड़े आसान हो जाएंगे अपने वर्ड्स में लिखना, और आप उन्हीं को अपने अल्फाज में लिख सकेंगे आसानी से। इसलिए पहले आप लोग ये वीडियो समझ लें और फिर नोट्स की तरफ जाएं और फिर उनको देखें नोट्स को। आगे है डिफरेंस एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर में फ़र्क क्या है। तो अगले पेज पे भी थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन असल में ये ही है, यहीं से दो तीन बातें समझने वाली हैं। पहला पॉइंट क्या है कि दोनों ही एक एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, एटॉमिक नंबर भी और मैथ्स नंबर भी। दोनों मुंसलिक किससे हैं, एसोसिएट का मतलब होता है मुंसलिक, किससे मुंसलिक है, एलिमेंट की ही चीज़ें हैं। यानी कि एलिमेंट में एटॉमिक नंबर भी होता है और मैथ्स नंबर भी होता है, लेकिन दोनों हैं मुख्तलिफ चीज़ें, सेम चीज़ नहीं है। एटॉमिक नंबर और चीज़ है, मैथ्स नंबर और चीज़ है, ऊपर पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर के किस लिए इस्तेमाल होता है, इस यानी कि मैंने क्या कहा था, रोल नंबर है किस्म का एलिमेंट का, या एडमिशन नंबर कह लो। तो किसी की आइडेंटिटी के लिए, जिस तरह आप लोगों की क्लास है, क्लास के अंदर दो बच्चों का नाम सेम हो सकता है, ठीक है ना। फर्ज करो अहमद, कई बच्चों का नाम होता है, दो बच्चे हैं उनका नाम अहमद है, ठीक है। तो लेकिन अब उनका जो रोल नंबर है वो तो कभी भी नहीं सेम होगा। इसका अगर 2 है तो इसका 4 होगा, या एडमिशन नंबर जो भी है वो डिफरेंट होगा। इसी तरह एटॉमिक नंबर जो होता है हर एलिमेंट का वो डिफरेंट होता है हमेशा। अच्छा, यू इस किस लिए इस्तेमाल हुआ है, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। यानी कि आपकी भी एक तरतीब होती है हर स्कूल में, उसको किससे किया होता है, रोल नंबर की वाइज आप लोगों की एक तरतीब लगी होती है, इससे आगे इससे आगे इससे आगे। इस तरह एलिमेंट्स की भी एक तरतीब किस तरह लगी है, एटॉमिक नंबर की वजह से। वाइज द नंबर यूज टू शो मास ऑफ एन एटम इज द मास नंबर। यानी कि किसी का एलिमेंट के एटम का वजन किससे होता है, वो इस्तेमाल किसी भी एलिमेंट का जो वजन है वो क्या है, वो मैथ्स नंबर है। ये फ़र्क है इनमें। अब ये भी दरअसल डिफरेंस ही दिए हुए हैं मैथ्स और एटॉमिक नंबर में, पढ़ लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन। यानी ये जो प्रोटॉन है वो किसको ज़ाहिर करते हैं, एटॉमिक नंबर को। और इसी तरह जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है, इन दोनों चीज़ों को सम करें तो वो क्या होता है, मैथ्स नंबर। पीछे पढ़ चुके हैं। ये एक सिमिलैरिटी है इसके अंदर। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही एटम से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसी से एसोसिएटेड, पीछे ही पढ़ लिया, मुंसलिक है। बाकी ये बाहर जो लिखे हुए हैं ये डिफरेंसेस हैं। ऑलवेज हैव सिमिलर वैल्यू देन मैथ्स नंबर, ये पीछे अभी पढ़ लिया है कि हमेशा एटॉमिक नंबर जो है उसकी वैल्यू किससे कम होगी, वो कम होगी, मैथ्स नंबर की हमेशा ज़्यादा होगी। एटॉमिक नंबर कम होता है, छोटा होता है, और ये हमेशा बड़ा होता है। हाइड्रोजन वाला पीछे बता दिए हुए बस सवाल। ऑलवेज हैव लार्जर वैल्यू देन एटॉमिक नंबर, मैथ्स नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है। नॉट अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो तो है बराबर किसके, प्रोटॉन्स के, ठीक है। न्यूट्रॉन्स कम ज़्यादा हो जाए, एटॉमिक नंबर वही रहना है। लेकिन अगर तो न्यूट्रॉन्स ये आगे पीछे होंगे तो उसका मैथ तो चेंज होगा। फर्ज करो हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन था और जीरो न्यूट्रॉन है उसके अंदर, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 है और उसका मैथ क्या है, 1 है। लेकिन अगर एक और न्यूट्रॉन आ जाएगा तो उसका मैथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2 या 2.5 हो जाएगा, 2.5 तक पहुंच जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन्स किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, मैथ्स नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे नहीं। आगे ये चेक डिस्कस एंड आंसर वाला बॉक्स है, राइट एटॉमिक नंबर्स एंड मैथ्स नंबर्स। तो मैंने पीछे भी बताया है कि जो नीचे चीज़ लिखी होती है वो क्या होती है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा होता है वो मैथ्स नंबर होता है। और वैसे भी पता लग जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी बड़ी। तो ऐसा तो कोई इतना है नहीं सिवाय हाइड्रोजन के जिसके दोनों चीज़ें सेम हो। तो छोटी क्या है यही देख लो कम से कम, अगर किसी को याद नहीं रहता कि कौन से वाला एटॉमिक नंबर है। तो इसमें छोटा क्या है, 6, तो वो हो जाएगा एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, मैथ्स नंबर पीछे 12। इसका क्या है, छोटी क्या है, 8 है एटॉमिक नंबर, और 16 बड़ा है वो मैथ्स नंबर। इसका क्या है, 12 है एटॉमिक नंबर और 24 है मैथ्स नंबर। इसका क्या है, 13 एटॉमिक नंबर और उस 27 मैथ्स नंबर। आसान सी चीज़ है। अब उसके बाद है कि मैथ्स नंबर और एटॉमिक नंबर किस तरह फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो दो बातें जो मैंने बताई थी, वो क्या बताई थी कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स के। यानी कि जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। और मैथ्स नंबर के मैंने क्या बताया था कि क्या होता है कि वो सम ऑफ प्रोटॉन्स और सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि दोनों चीज़ों को जो जमा करके जवाब आता है वो क्या होता है, मैथ्स नंबर, जिसको कि हम लोग ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। कम से कम ये आसान बातें तो पॉइंट्स में याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर्म न्यूक्लियस। पीछे पढ़ लिया कि ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। मैस नंबर क्या होता है अभी बताया है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्या होता है, अब असल में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं, दोनों चीज़ें क्या होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। तो अब वो इस तरह इतना आसान नहीं होता कि दोनों चीज़ों को हम लोग, यानी कि प्रोटॉन साइड पे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ होते हैं, तो वो पता नहीं लगता फिर क्या क्या चीज़ है, ये देखा ना इस तरह। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि हम लोग एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मैस होता है ना, मैस, टोटल मैस, ये जो सम आया है ये वाला मैस नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्लस करके वो होता है मैस नंबर। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एटॉमिक नंबर निकालने के लिए उसका जो मैस नंबर है उसमें से क्या कर देते हैं, न्यूट्रॉन्स माइनस कर देते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर का असल में फार्मूला क्या होता है कि मैस नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये इसके में से न्यूट्रॉन्स माइनस कर दो मैस में से, और पीछे से यानी कि पीछे प्रोटॉन्स का मैस, प्रोटॉन्स बच जाएंगे, और वो प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। ये थोड़ा सा फार्मूला उसने कम्प्लेक्स करके लिख दिया है, सीधा सीधा यहाँ पे यही लिख देता ना कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम, तो ये आसानी हो जाती। आसानी, इतनी मुश्किल किताब लिखने की क्या ज़रूरत थी इनको। आगे क्या है, मैस नंबर फॉर द सोडियम। अब वो ये कह रहा है कि सोडियम का मैस कितना है, 23 है। इसके अंदर कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स, यानी 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 23 टोटल हो गए। यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, 23 एक किस्म के उसके अंदर हैं, कह लो इस तरह पार्टिकल्स, ठीक है। अब सोडियम इज डिस्क्राइब्ड इन अ शॉर्ट वे। पीछे लिखना ये कितनी दफ़ा सिखाया है कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये क्या है, मैस नंबर, और मैस नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। नीचे वाली चीज़ क्या है, एटॉमिक नंबर, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो इस तरह अब यही वाला दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर उंगली मैंने रख ली। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। प्रोटॉन्स कितने हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, 11, मैस नंबर क्या है उसका, 23, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह करके हम लिख सकते हैं किसको, सोडियम को। कोई भी और आ जाए इस तरह वो कह दे उसके इतने प्रोटॉन है उसके इतने न्यूट्रॉन है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, आसानी से हम उसका लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर सा बना सकते हैं जो उसको कहते हैं कि रिप्रेजेंट उसको किस तरह करना है। लोअर नंबर इज ऑलवेज प्रोटॉन नंबर बताया बार बार, अपर नंबर इज मैस नंबर, ऊपर वाला नंबर क्या होता है, मैस नंबर। सो यू कैन टेल स्ट्रेट अवे दैट सोडियम एटम हैज 12 न्यूट्रॉन। यानी कि अब वो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं। अच्छा, ये तो उसने बताया खुद ही है यहाँ पे। सो यू कैन टेल स्ट्रेट अवे दैट सोडियम एटम्स हैव 12 न्यूट्रॉन, यानी कि 23 में से 11। अब फर्ज करो वो कह रहा है कि ये अगर कोई चीज़ आपको ये वाली दे दे, अब ये दे दी है उसने चीज़ कि ये एक सोडियम एटम है। अब हमें ये तो पता है कि ऊपर इसका मैस नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, वो कह रहा है कि मैस नंबर 23, और कितना है वो क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर, वो 11 है। यानी कि मैस में से अब क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन्स माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 12। तो 12 क्या है उसके अंदर, न्यूट्रॉन्स। यानी कि अगर हमने न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हो तो वो किस तरह हम कर सकते हैं, उलट कर देते हैं एटॉमिक नंबर फाइंड करने का। एटॉमिक नंबर में क्या था, हम लोग मैस नंबर में से न्यूट्रॉन्स माइनस करते थे, लेकिन इसके अगर न्यूट्रॉन्स ही हमें फाइंड करने पड़ जाए तो ये जो है हम लोग एटॉमिक मैस नंबर में से क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर माइनस करके जो आंसर आता है वो हम लोग कर देते हैं न्यूट्रॉन्स। यानी कि न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का भी फार्मूला यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करो। ये मैं एब्रीविएशंस में लिखता हूँ छोटा छोटा करके थोड़ा सा। तो नंबर ऑफ मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये फार्मूला हो जाएगा न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी एटम के। आगे क्या है, ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन कैन, यानी कि अब उसके सारे ही 8 हैं। तो अब ऊपर क्या होता है, ऊपर में होता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स लिखे होते हैं मैस नंबर, बार बार चीज आ रही है। तो वो क्या है, इसके 8 जमा 8 कितने हो गए, 16 मैस नंबर ऊपर आ गया। नीचे क्या लिखते हैं, सिर्फ प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन कितने हैं, 6 8 सॉरी।
तो 8 क्या हो जाएगा, नीचे प्रोटॉन नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर। यहाँ पे वो यही चीज बता रहा है, मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और मास नंबर इस तरह फाइंड कर लिया, 16 आ गया। अब हम ज़रा नोट्स की तरफ चलते हैं। तो ये असल में इन दोनों के दरमियान में जो ये लिखे हुए हैं ना 4, ये पहले हैं डिफरेंसेस, यानी कि डिफरेंट क्या चीज़ इनके अंदर डिफरेंट होती है। अगर डिफरेंसेस हैं तो ये वाले 4 लिखने हैं। नीचे सिमिलरिटी की बात अलहदा बाद में करता हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हम उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये बड़ी बार बात आ चुकी है और ये एमसीक्यूज वगैरह और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि प्रोटॉन नंबर ही एटॉमिक नंबर होता है हमारा। और जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद को जब हम जमा करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा मास नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करना, ये हमेशा याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि ये क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी है किस्म की एलिमेंट की या एटम की जो एटॉमिक नंबर है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी पीछे कि रोल नंबर जो है वो हर बच्चे का डिफरेंट होता है स्कूल में, लेकिन उनका नाम या वेट सेम हो सकता है। तो ये क्या करता है, आइडेंटिटी शो करता है एलिमेंट की। और ये क्या करता है, या दोनों की जगह, यहाँ पे एलिमेंट की जगह एटम भी आ सकता है, मर्जी अपनी है यहाँ पे भी, यहाँ पे लेकिन एटम ही आएगा, इधर एलिमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे एटम आ सकता है, अलबत्ता मर्जी है अगर किसी ने यहाँ पे एटम लिखना है तो। ये क्या करता है, मैथ शो करता है किसी एटम का मैथ नंबर, आम बात है मैथ से मैथ नंबर से मैथ। ये क्या है, ये हमेशा जो होगी ना एटॉमिक नंबर की वैल्यू वो मैथ नंबर से छोटी होगी। क्या होगी, ये देखें, ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, यानी कि मैथ नंबर हमेशा हायर होगा किससे, एटॉमिक नंबर से। ये आगे पढ़ेंगे हम। एटॉमिक नंबर जो है वो आप लोगों को बताया कि वो प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर पे जो न्यूट्रॉन्स नंबर हैं, यानी कि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो असरअंदाज नहीं करते, यानी कि न्यूट्रॉन से इसको कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसके अंदर इफेक्ट होता है न्यूट्रॉन से, क्योंकि ये प्रोटॉन और जमा न्यूट्रॉन्स वो उसका मजमुआ होते हैं, यानी कि उसका सम होते हैं। यानी कि अगर हम न्यूट्रॉन निकाल देंगे तो वो मैस नंबर तो नहीं रहेगा, वो तो सिर्फ प्रोटॉन रहेगा। और प्रोटॉन नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है। इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन से इसकी वैल्यू को इफेक्ट होता है मैस नंबर की। नीचे सिमिलैरिटी, अगर कोई सिमिलैरिटी वो पूछ ले तो क्या कहना है, बोथ आर रिलेटेड या एसोसिएटेड विद एटम्स। आपकी बुक में ये 3 लिखे हैं लेकिन यहाँ पे 4 हैं, आप लोगों ने 4 ही लिखने हैं और 4 ही याद करने हैं और एक सिमिलैरिटी याद करनी है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे हैं कि हाउ टू फाइंड मैस नंबर, यानी कि किस तरह हम मैस नंबर, या यहाँ पे आगे होना चाहिए था एटॉमिक नंबर भी। एटॉमिक यहाँ पे साथ आप लोग लिख लें, एटॉमिक नंबर पूरा लिखना, मैं AN लिख रहा हूँ। किस तरह हम मैस नंबर फाइंड कर सकते हैं और एटॉमिक नंबर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात है कि जो मैस नंबर का है वो हमें पता होना चाहिए, पीछे पढ़ लिया है कि मैस नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जमा करें जो आंसर आता है वो हमारा ही होता है मैस नंबर। उसका जो फार्मूला है मैस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम चीज़ डेफिनेशन से। मैस नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, ए से। इंपॉर्टेंट बात है, अब ये ना एटॉमिक नंबर को आप लोग ए से रिप्रेजेंट कर दो, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे पढ़ते हैं, उलटा थोड़ा सा काम यहाँ पे मामला, ये अगर आप देख के। अच्छा, अब फर्ज करो मैस नंबर उसने दिया सोडियम का 23 है। अब वो साथ ये भी बता रहा है 11 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। अब हमने इसको शो किस तरह करना है, एटम को हम ये एलिमेंट को सॉरी इस तरह शो करते हैं, ये देखें। यानी कि एक एलिमेंट का सिंबल सबसे पहले ये एक्स सिंबल है, ऊपर क्या चीज़ होती है हमेशा, मैस नंबर ए से, नीचे क्या होती है, एटॉमिक नंबर जेड से। इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसने यहाँ पे बता दिया सोडियम का 11 प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन जो होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, इसलिए हम लोग 11 को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। सबसे पहले तो सोडियम लिखेंगे Na, यानी कि N बड़ा और A स्मॉल। Na लिख के नीचे लिखेंगे प्रोटॉन्स यानी कि एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखेंगे मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और अब अगर यानी कि हमने 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स को प्लस किया है तो उसका आंसर आएगा हमारे पास 23। तो हम क्या करेंगे, 23 ऊपर लिखेंगे, यानी कि ऊपर मैस नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। बात याद रखनी है किस तरह शो करते हैं। अच्छा, जो लोअर वाली साइड होगी यानी कि नीचे वाला एलिमेंट के जो नीचे लिखा होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर पढ़ लिया है जो कि प्रोटॉन नंबर होता है, और ऊपर वाली चीज़ क्या होगी, मैस नंबर, जो कि पढ़ लिया है, इस ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मैस नंबर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो होगा वो
बड़ा होगा एटॉमिक नंबर से, यानी कि जो नीचे वैल्यू होगी वो हमेशा छोटी होगी, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि ऊपर वाला मैस नंबर क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के हम लोग जो आंसर है वो लिखते हैं, और एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन यानी कि हाफ वैल्यू तकरीबन होती है, हाफ से ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि न्यूट्रॉन की तादाद सेम नहीं होती। इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत कम होता है, हम इसलिए उसको ना होने के बराबर ही गिन लेते हैं। आगे एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है वो पढ़ लिया। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। फार्मूला उसका क्या होगा, एक तो ये भी बेवकूफ़ है बुक वाले, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सीधा सीधा फार्मूला लिख दें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब वो फाइंड करने के लिए अब वो इस सूरत में ये फार्मूला असल में बनता है कि अगर तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ना लिखे हों, फर्ज करो हमें वो उसने दिया सिर्फ मैस नंबर दिया है और मैस के साथ वो बता दे कि इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैं, तब ये फाइंड कर सकते हैं। आगे जाके ये करेंगे तो पता लगेगा। फर्ज करो वो इसी का ही कह दे कि सोडियम के अंदर सोडियम का मैस नंबर 23 है और उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन उसके अंदर 12 हैं। तो फिर हम इन दोनों को यानी कि मैस मैस में से न्यूट्रॉन्स को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा हमारे पास 11, वो हमारा फिर क्या होगा एटॉमिक नंबर। असल में वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, लेकिन उल्टा ही मामला है थोड़ा सा। उस सूरत में है जब हमें प्रोटॉन्स की तादाद ना दी हो, ये उस फार्मूला उस सूरत में होगा जब मैस नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए होंगे। ठीक है, तो जिस तरह इधर दिए गए थे, अब ये मैस भी दिया गया था, प्रोटॉन्स चलो फर्ज के तौर पे यहाँ पे नहीं दिए जाते थे और न्यूट्रॉन दे देता था। 23 - 12 करके हमने उसका क्या निकाल लेना था, एटॉमिक नंबर निकाल लेना था। और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, पढ़ लिया पहले। सबसे पहले वही चीज़ कि हम लोग देख के किस तरह बता सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी वो रिमूव हो गया है, यानी कि ऊपर क्या था 23 था और नीचे था 11 और ऊपर था यानी कि इधर था Na। यानी कि आप ये कहना चाह रहा है कि फर्ज करो अगर ये दी हुई आप लोगों को पिक्चर एक, तो इसके अंदर आप किस तरह देख के बता सकते हो कि इसका प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, मैस नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि ये देखते हैं कि लोअर नंबर जो होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन नंबर होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वही हमारा प्रोटॉन नंबर है। दो चीज़ें हमें पता लग गई हैं आराम से, प्रोटॉन भी जा रहा है एटॉमिक नंबर भी जा रहा है, यानी कि दोनों सेम चीज़ है। आगे मैस नंबर ऊपर वाली चीज़ होती है, तो सीधा सीधा हम रख देंगे अपर नंबर, यानी कि ऊपर वाला जो नंबर है देखने के लिए मैस नंबर ऊपर वाला 23 होता है। अब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वही हम लोग एटॉमिक नंबर वाला ही एक चीज़ कर लेते हैं। ये फार्मूला भी दिया हुआ है कि जो मैस होगा हमारा 23, उसमें से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर लेंगे, यानी कि ऊपर वाली रकम में से नीचे वाली रकम माइनस कर लेंगे, क्योंकि ऊपर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और नीचे सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। यानी कि हमने मैस में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दिए, आंसर जो पीछे आया वो क्या था, प्रोटॉन्स से, क्योंकि ये दोनों चीज़ें प्लस करके लिखी हुई थी, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इस तरह हमें पता लग गया, हमने इसमें से ये वाली चीज़ निकाल दी, पीछे ये न्यूट्रॉन्स रह गए, तो वो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन्स, और वो हैं 12। इस तरह हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब फर्ज करो वो कह दें कि ऑक्सीजन है, उसको आप लोग एलिमेंट की फॉर्म में लिखो, या इस तरह शो करो कि ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स क्या इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि उसके अंदर मैस और एटॉमिक नंबर लिखो, एलिमेंट को शो करो। किस तरह कर सकते हैं ये ऑक्सीजन का, अब वो दे देगा आप लोगों को 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन्स है। अब आपने इसका मैस नंबर और एटॉमिक नंबर लिखना है। तो एटॉमिक नंबर तो सीधी सीधी बात होती है, जो प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर होता है, और वो चीज़ हमने नीचे लिखते नहीं है। अब बारी आती है मैस नंबर की। मैस नंबर आपने पीछे पढ़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि अब उसके अंदर 8 प्रोटॉन्स और 8 ही न्यूट्रॉन्स है, तो हमने 8 जमा 8 करके ये वाला 16 आंसर निकाल देना, और 16 इसका मैस नंबर है वो ऊपर लिख देना।